जिसके बाद जिसका नाम विजय कुमार गुप्ता हो, पिता का नाम पन्नालाल या पन्नूलाल, जल्दी आइए भैया, जल्दी आइए। जी कहाँ से आया था? जी वृंदावन। क्या विशेष लेकर के आए? मेरे बड़े दामाद का कोई काम काज नहीं चलता है। बड़े दामाद का नाम क्या है? कन्हैया बोलता है। कन्हैया। मुझे पिता का नाम जानते हैं? हरिशंकर। और कोई समस्या उनकी या आपकी कोई घर में? जी क्या है? उससे छोटी बेटिया है, उसको एक पुत्री है, एक पुत्र हो जाए। चलिए सुनिए, दामाद कन्हैयालाल पर तंत्र क्रिया, पुत्री ऋचा, वो बालक नाम बिंद का सिर की पीड़ा ठीक होगी, तंत्र क्रिया हटेगी, कृपा होगी। स्वयं को पसीना और पेट की पीड़ा है, तत्काल ही लाभ होगा। भारी चक्कर है, कराया गया है, इसी क्षण लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। इसके बाद ललितपुर के तहसील महरौनी से ग्राम लहरेन से नरेंद्र सेन जी वहां के गद्दी के महंत के रूप में यहाँ पर आए हैं। पंडोकर सरकार से एकलव्य की तरह विद्या पाने वाले पंडोकर सरकार दरबार से हमारी उपस्थिति में हम यहाँ नहीं थे, तो यहाँ पर दर्शन करके पूछपाछ गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके जगह जगह भटकते रहे कि शक्तियां कैसे मिलती, कहाँ से मिलती, उनकी लालसा रही। कई गुरुओं के पास गए तो कई ने भगा दिया, चल क्या जगह जगह पेट्रोल पंप है तो खोलते जा रहे हैं। फिर इनको भी लगा कि नहीं, मुझे तो यही करना है, जन सेवा करना है, और इन्होंने पंडोकर सरकार का नाम लेके, आत्मवाद का नाम लेके गद्दी प्रारंभ कर दी। फिर इनको प्रेरणा मिली, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, तो ये पंडोकर नाम है। मेरे पास एक दिन बिफोर आ गए, मैंने कल इनसे पूछा, इनके भाव को समझा, इन्होंने सभी क्रियाओं के विषय बताया, हाथीबाजी विषय महत्व विषय बताया, और बताया कि मैं पंडोकर धाम लगभग 2 बार आया जी। और हम गद्दी चलाने की इच्छा से, जन सेवा की इच्छा से, हम चाहते हैं अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ें और जन सेवा करें। जी महाराज। तो हमारी इच्छा है कि आप आगे बढ़ो, तरक्की हो गई, खूब दरबार चलाओ, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपका नाम खराब हो, और आपका नाम खराब होगा तो हमारा होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि तुम मेरे शिष्य हो और हमने अपना शिष्य स्वीकार किया और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा आप पे हो गई। तो इसी में जो विद्या आपको अग्रसूत्र प्राप्त हुई है, जो आपने वीडियो देख करके फॉलो किया है, जो तरीके, जो आप नहीं, बहुत सारे इतने लोग आजकल जितने भी लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वे 99% पंडोकर सरकार के दरबार से ही शिक्षा ली है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। कुछ लोगों ने विद्या को अर्जित किया है, कुछ लोगों ने उसी में ट्रिक निकाल रखी, जो ट्रिक हम बता चुके कई बार। लेकिन हमारा आशीर्वाद है, मैं कुछ समय बाद पूरे भारतवर्ष में आप सन्मार्ग पर चलते रहे तो दुनिया का एक ऐसा दरबार होगा लहरन कि लगेगा कि पंडोकर सरकार का दरबार है। बोलो पंडोकर सरकार की। लेकिन आपको प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको डायरी में मैंने कुछ लिख दिया है संपूर्ण शक्तियों के लिए। मैं इसमें तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रयम तीसरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का, तो हमने इनको जो लिख के दिया है तो पहला नोट दे देते हैं। जो वचन से लिए हैं वो हमने अपनी एक स्कीम पर छोड़ दिया है। ये वचन के लिए ही मेरा उद्देश्य है कि इन वचनों का ध्यान रखते हुए इस डायरी में जो भी
गुरु प्रसाद लिखा है, यदि इसके तहत आप चलते हैं तो एक दूत 60 लाख अन्य झाड़ू औजारों के या अनेक अनेक प्रकार की जो जितने लोगों ने शक्तियां अर्जित कर रखी हैं, इतने दूत मात्र एक दूत के साथ समाहित है। हम भी ऐसे वचन देते हैं आपको गद्दी पर कि हम आपके गुरु का सम्मान हमेशा बनाकर रखेंगे और कभी भी आपको अपनी गद्दी से लज्जित नहीं करने देंगे। आशा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। लक्ष्य साधना बहुत आवश्यक होता है। जितने भी महाराज जी के प्रक्षेत्र से आए हैं, उनके सहयोगी हैं, मैं चाहता हूं कि कोई भी संस्था खड़ी करने के लिए सबसे पहले घूरा बनना पड़ता है, और घूरे पर जितना मलबा गिरता है उतना तुम पे नहीं गिरता है। इसलिए आप अपने आप को घूरे बन जाइए, तो ये पंडोकर धाम का दूसरा परिवार तैयार खड़ा हो जाएगा और जन सेवा के लिए विराट रूप से एक लहरम सरकार का दरबार पर चला जाएगा। मुस्कुरा दीजिए अपना। ये सभी को है यहाँ पंडोकर आने वाले सभी भक्तों को कि हम खाली यहाँ 2 बार आए थे और महाराज जी से भी नहीं मिले, और हमारी मुलाकात महाराज जी से हुई थी थोड़ी, और महाराज जी से नहीं मिले हैं, लेकिन हाथीवाल महाराज जी में आज भी वो शक्ति है। यहाँ से जाने के बाद मैंने दरबार स्टार्ट कर दिया और 10-20 हजार लोगों के ये भले हो रहे हैं, बस यहाँ आने मात्र से एक कार्य चल रहा है। तो जो यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ इनकी शरण में आए हैं हाथीवाल महाराज जी के, उनका तो कल्याण हो ही रहा है। बोलो हाथीवाल हनुमान जी महाराज की। महाराज जी, दूसरा पॉइंट एक और है। पर्चा मैंने आपके बारे में जो लिखा वो भी आप देखें स्क्रीन पर। हमने आपके पर्चे में जो लिखा है वो इस प्रकार लिखा है। दरबार गद्दी श्री हनुमान जी पंडोकर सगा जी महाराज आपकी प्रदान करता हूं, बरहा दर्शन करो, नाम का सदुपयोग करना, नाम मात्र से सफलता, स्मरण से ही तत्काल भक्त का मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। मुस्तिका पर 60,000 दूतों का गण प्रदान किए जाने की स्वीकृति सभी के साथ इस मुस्तिका पर रहेंगे। आशीर्वाद है। 60,000 बोलो पंडोकर सरकार की। और आपके शीघ्र ही तरक्की उन्नति होगी। आश्रम का भव्य निर्माण एवं मंदिर निर्माण होगा। आशीर्वाद है। नियम संयम से चलते रहना। साथ ही आप 5150 रुपए का श्री पंडोकर सरकार प्रसाद वितरण हेतु मिष्ठान हेतु आप देना चाहते तो दे दीजिए, देना इच्छा रखते हो तो। गुरुदेव हाथीवाल महाराज की मीठा धन ढूंढिए, दे दीजिए। वाह। और जो भी पैसा आप देंगे वो पैसों के नंबर इस प्रकार होंगे। जो भी आप पैसा देंगे इस प्रकार होंगे और उनमें ये नंबर पाए जाएंगे। और मुझे यही नंबर के नोट चाहिए। नहीं महाराज जी, ऐसे नहीं, ये नंबर के नोट चाहिए मुझे। ये नोट प्राप्त हो, मिले तो मैं पैसा मैं स्वीकार करूंगा। और ऐसे ही नंबर तुम्हारे दरबार से बताना प्रारंभ हो तो मानना कि गुरु जी की आवाज की बात फली है। देखिए ये नोट इन्होंने दिया 77 38 67, तो ये लिखा है 77 38 67। इतने में एक नोट प्राप्त हुआ है। बाकी के सभी नोट आप चेक कर लीजिए, यही नंबर प्राप्त होंगे। ध्यान रखें कैमरामैन, ये स्क्रीन चेक नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार चलता रहे। लीजिए, इसको पकड़िए। वाह, ये है 1343। वाह, इसका नंबर पता है कहां लिखा है? ये लिखा है 21 75 43। क्या मेरी आदमी जा रही, पढ़ सकते हैं?
बोले परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। इन राशियों को नीचे मिला करके वहां सौंप दीजिए और सुबह या रात्रि में तो अब नहीं होता है, सुबह बढ़िया दूध जलेबी कन्या करा करके प्रस्थान करें और दरबार कल से ही आनंद प्राप्त करें, सुबह से ही प्राप्त करें। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को नमन करके प्रणाम कर लीजिए। हनुमान जी सहायता करें, बस आशीर्वाद सदैव प्रसन्न रहेगा, आशीर्वाद जय बिल्कुल देखिए आपके हाथ में जय। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, श्री आदिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की। ध्यान रखिए चाचा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके साक्षी वचन हो गया, आपकी नीचे नहीं होने देंगे चेहरा, आप लेके आए हैं तो चेहरा उनको शिष्य बना के स्वीकार करके ने भेज दिया। और इनको कोई भी इतने शिष्य हमारे हैं, उनमें से कुछ ही शिष्य हैं जो उनके समकक्ष हैं और समकक्ष रहेंगे, क्योंकि हमने भी उनको बड़े दिल से बनाया है और इसको भी बड़े दिल से ही स्वीकार किया और बना के भेज रहा हूं। खूब चलाओ दरबार, कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है महाराज। आप वहां छांट लीजिए बस से मिला करके और आप अपना अपने हिसाब से कर लीजिए और आप सबको बहुत बहुत साधु आशीर्वाद। बोले परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। इसके बाद जिसका नाम लाल सिंह हो, पिता का नाम चित्रा सिंह बघेल, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो तत्काल आ जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की, परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। ध्यान रखें, हमने कभी भी किसी से कुछ भी लिया है तो उसके पीछे मेहनत की है, संघर्ष किया है और किसी से फ्री में नहीं लिया। जितना भी पैसा बताए नंबर महाराज जी को, उतने पैसे मिलेंगे आपके पास, आपके शिष्यों के पास। अपनी अपनी जेब में टोकरे मिला के देख लेना, पैसे मिलेंगे, सब मिलेंगे। और कोई पैसे के जलेबी चाहिए तो उसी की दूध जलेबी का भंडारा कराइए और घर पे भी जाकर आइए और सुबह से ही आनंद करिए। पकड़िए, कहां से आए? धौलपुर से। हाँ बताइए बताइए। ये धौलपुर राजस्थान में। क्या विषय बिंदु लेके आए? मेरा छोटा भाई है जयपाल, वो कोई आता है इसका मतलब बीमार रहता है। हमने लिखा सुनिए, इसकी पर जयपाल पर तंत्र क्रिया है, भोजन नहीं करता, जबरदस्ती भोजन कराया जाता है, जल पानी लंबे समय तक नहीं लेता है, 2-2 3-3 महीने बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, पानी भी नहीं पीता है, जबरदस्ती आप पानी पिलाते हैं, जबरदस्ती भोजन कराते हैं तो ले लेता है, नहीं तो काटने को दौड़ता है। उसके ऊपर ब्रह्म परित का चक्कर है, जाओ सुबह से ही जल लेगा, सुबह से ही भोजन करेगा, लेकिन यहाँ पर 7 महीने 17 दिन तक पंडों का दाम लेना पड़ेगा। यदि ऐसा कर लेते हो तो सफलता मिलेगी, नहीं तो ना तुम्हारा काम नहीं निकल लेंगे। जाओ तो ऐसा ही होगा तो बच्चा मस्त रहेगा, आनंद करेगा। जाओ आएगा सुबह से ही आप। और भैया सभी शिष्यों से कहना चाहता हूँ, परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री आदिवान जी दर्शन करते रहो, वहां जाते रहो। भूमि का महत्व के माध्यम में बड़े बड़े तांत्रिक, जब मैंने चंद्रा स्वामी को दीक्षा दी, जब चंद्रा स्वामी को शिष्य बनाया, अब तो दुनिया में नहीं है, मैं हजारों बार घोषणा कर चुका हूं। और चंद्रा स्वामी के जो नजदीक रहे होंगे वो लोग भी जानते हैं कि पंडोगर धाम का शिष्य है, दीक्षा प्राप्त था। और जैसे नेता लोग दीक्षा लेते रहते हैं अनेक गुरुओं की, कछु नेता, ऐसे कछु बाबा भी जगह जगह दीक्षा लेते रहे हैं। यदि और भी उनके गुरु रहे होंगे तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कान में मंत्र, दीक्षा मंत्र हमने 2002 में
सागर के पश्चात पंडोकर धाम की भूमि पर दीक्षा दी और सागर की भूमि पर हमसे मिलने आया। उसी दौरान हमारे मुख्य गुप्ता जी से मुलाकात हुई थी, जो आप लोग त्रिकालदर्शी के सांचा दरबार के लेखक के रूप में और पंडोकर सगाई के वर्तमान के ट्रस्ट के सदस्य एवं पदाधिकारी सह सचिव के नाम रूप में उनको आप लोग जानते हैं। पंडोकर सगाई के प्रवक्ता भी वही है जिनके द्वारा आप समय समय संदेश सुनते हैं। बोले पंडोकर सगाई की जय जय श्री राम। ऐसे तो पंडोकर सगाई का ट्रस्ट के बहुत सारे पदाधिकारी 15 पदाधिकारी हैं, समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि नियम है, गाइडलाइन होती है। छतरपुर से हमारा परिवार है आसादी परिवार, वहां भी बहुत सारे परिवार हैं जो पंडोकर धाम ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। शर्मा जी भी हैं, पंडित श्री राकेश शर्मा एडवोकेट वकील साहब, हमारा छोटा शिष्य राकेश इत्यादि भी हमारे छतरपुर से हैं। वहां हमारे प्रिय बच्चे भी हैं, उन सभी बच्चे लोग पंडोकर धाम से लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन क्या करें, विस्तार अधिक हो गया। प्रचार प्रसार तंत्र के माध्यम से दुनिया भर से भक्त लोग पंडोकर धाम में आना प्रारंभ हो गया, तो अपने लोगों का ही कैंप करता है। शेष मैं चाटू करता तो करता नहीं, शेष सही बोलने पर कुछ लोग दूर भी हो गए हैं, तो इससे मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती है। मैंने एक ही चीज सीखा है और समझा है, ट्रेन चलती है, सवारी बदलती रहती है, सीट कभी खाली नहीं रहती है। जय श्री राम, जय श्री राम। बोले पंडोकर सगाई की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम अजय कुमार हो, अहमदाबाद, पिता का नाम हरिशंकर, यदि कोई हो तो खड़े हो जाए, इससे मिलते जुलता भी हो सकता है। बोलिए पंडोकर सगाई की जय जय श्री राम। भैया जो मीडिया वाले 24 से हैं, IBC चैनल से हैं, आप लोग भी महाराज जी नंबर मिला रहे हैं, अपने मोबाइल में लाकर देख सकते हो, आप वहां जा सकते हो, वहां तो जा सकते हो। IBC 24, दैनिक भास्कर और जो भी मीडिया वाले हैं वहां बना सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं लगाएंगे। भाई भाई कहां से आए? उरई जिला जालौन। उरई जिला जालौन। जिला जालौन। क्या समस्या लेके आए? से गुरुजी कि मेरी माता जी 6 दिन से गायब हैं, उनका कोई पता नहीं है। उरई घर से हमने क्या सुने, जया देवी नाराज होकर गई हैं, पता चलेगा दिमाग गंदे विचार चल रहे हैं, सुसाइड करने की इच्छा तो निकली है, वर्तमान में तीर्थ यात्रा की शरण की ओर निकली है। ज्यादा ढूंढा ढाड़ी नहीं करना, मारपीट मत करना, नहीं तो दुकरिया सुसाइड कर लेगी। आगे ईश्वर मालिक है, अजय कुमार की सरकारी जॉब होगी, नौकरी लगेगी, आशीर्वाद है। लीजिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ वापस आ जाएगी, फोटो कपड़ा मुझे गुप्ता जी में दीजिए। यार गुरुजी माता जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कर लो कर लो। क्या बता रहे हो, उपाय पूछ लीजिए वहां पे। बोलिए पंडोकर सगाई की जय जय श्री राम। सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है। शत्रुघ्न शर्मा कहते हैं खामोश, मैं कहता हूं शट अप, आप गो। टाटा समाप्त हुआ। ये अपना अपना एक पहचान करने के लिए कहते हैं अटेंडर सीकर, आपको किसी चीज के लिए आकर्षित करने के लिए ऐसा बात का बोलना पड़ता है जिससे आप लोग खुश हो जाते हैं। क्या बात है, क्या स्टाइल बिगाड़ा, यही तो हमारी पहचान है। आओ गो, क्योंकि आओ और गो दोनों का अलग ही है, लेकिन एक साथ बोलते हैं आओ गो। बोलिए पंडोकर सगाई की जय जय श्री राम। क्यों मैं क्यों असर हुआ? आपको अच्छा लगा आपको? पीछे मुकेश जी के पीछे बोलिए पंडोकर सगाई की। बहुत सारे लोग हंसते हैं, पता है। बताओ इतने नोट, बाबा जी की जेब खाली, मिला दे जाओ। दुनिया की कल्पना करना, सोच रखना कि पंडोकर सगाई के दरबार में वो दिया जाता है, वो दिया जाता है, सोच नहीं सकते। इसके बाद जिसका नंबर सरस्वती वर्मा, पति का नाम लाल जीवन, जिनका भी नाम वो खड़े हो जाए।
यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो सीखा जाए। भैया फटाफट जल्दी जल्दी आते जाए, काफी विलम्ब हो रहा है, सिर पर पल्लू डाल दीजिए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बैठ जाए। कहां से आई भैया? भाई से बोलो। छत्तीसगढ़ भिलाई से। छत्तीसगढ़ भिलाई से आई है। कहाँ रहती छत्तीसगढ़ भिलाई में? और ये पल्लू पर डाल लो। भिलाई में रहती हो? क्या परेशानी लेके आई हो? बताओ अपनी समस्या। घर में सभी बच्चे परेशान हैं, कोई सुख नहीं। चश्मा लगाती हो? लगा लो, अच्छी लगोगी। सब लोग देखेंगे कि हमारी मम्मी चश्मा लगाए हुए। हाँ, पढ़ नहीं पाते तो फिर चश्मा लगाए हुए लगाए। नहीं पढ़ नहीं पाते, हमने लिखा, सुनो समस्या क्या है, जानती हो नहीं जानती? क्या हमने लिखा? जय श्री, पति का नाम भुवनेश्वर पटेल, पटले को आप बालक होगा, पुत्री है नेहा वर्मा, पति सौरभ की स्त्री को बालक होगा किरण वर्मा। रघुविंद ने छोड़ रखा है अपनी बेटी को, उसके एक बच्चा है जो 5 साल के आसपास का है, उसका नाम स्वास्तिक है, उसका कैरियर उज्जवल होगा, परिवार सुखी रहेगा, आशीर्वाद है। बहू कहाँ है? कहीं बहू आई है, बेटा बहू ने मिल रहा हो आपसे, आशीर्वाद है, बच्चा हो जाए। कहा नाम है तुम्हारा? बेटा नेहा, तुमको बच्चा होगा, आशीर्वाद है, सुख शांति होगी। सौरभ की स्त्री को पुत्र होगा, आशीर्वाद है। बेटी का क्या नाम है? आओ खुश रहो। आप जो डॉक्टर मास्टर जो कुछ हुआ तुम ना तो काम ना ले, माइक रखो माइक, रूमाल ले जाओ भगवान से। चिंता मत करो बेटा, बच्चा होगा, 5 वर्ष करनी है, ठीक है? आओ बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव श्री आदिमानी महाराज की। इसके बाद जिनका नाम नमला राम हो, पिता का नाम जिया राम हो, माँ का नाम मीरा देवी हो, जाति विष्णोई हो, तो आज बैठ जाए। कहां से आए? राजस्थान जोधपुर से। हाँ? राजस्थान जोधपुर। आपका नाम क्या है? नवला राम। नवला राम? जी सर। अरे वाह, लेकिन राम जुड़ा है, ये अच्छी बात है। नहीं तो नौला वाले मालूम है, सर भी करता है नौला से। हाँ, क्या प्रश्न लेके आए बताओ? पुत्र प्राप्ति। आप 7 साल हो गई मेरी। आपको बच्चा चाहिए? अच्छा, धर्मपत्नी थी तो पत्नी अलग है? दोनों। मतलब धर्म की पत्नी अलग है, पत्नी अलग है? अरे भाई अच्छे से तो बोला करो। हमें लिखा है मांगी देवी को बालक होगा, धर्म पत्नी का। मांगी देवी। सन 2023 में जी। एक लड़की होगी, 2024 में 16 दिसंबर को पुत्र होगा, इलाज लेना पड़ेगा। नवला राम जी के पिता का नाम जिया राम जी है, आपकी माँ का नाम मीरा देवी है, और मैं गारंटी देता हूँ कि भगवान ने चाहा तो 1 नहीं 2 होंगे एक साथ। 5 वर्ष करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले पंडोकर सरकार की, बोले पंडोकर सरकार की। आपका विकेट ज्यादा उठेगा? 8 मिलेंगे। अच्छा मिलेंगे, लिखा है तो छोड़ूंगा नहीं। अपने अपनी विकेट देख लेना, का हो सकता तुम्हारी जेब में रखे। आओ बोलिए पंडोकर सरकार की। कृष्णा देवी, पति का नाम कृष्ण कुमार, रावत। यदि कोई है तो जल्दी आ जाए। जल्दी कौन है? पहले सुनिए, मोड़ा बोलिए पंडोकर सरकार की। आवाज मत करो। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। भैया आराम से आप चल नहीं पा रही।
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ उठाके बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम भगवान की। आज से यह इस तरह का दरबार जब दरबार सागर में चला करता था तो दरबार में बीच बीच में संकीर्तन किया जाता था, लेकिन समय बदला, युग बदला, परिवर्तन होता चला गया। पुनः वही मुझ पर आ गए, जैसे एक फैशन चला जाता है फिर एक फैशन वापस लौट के आता है। इसलिए इसको फैशन न मानते हुए ये भक्ति की धारा पुनः बह रही है, क्योंकि हर पल हर समय दृष्टि के अंतर्गत योग बदलते रहते हैं। जैसा योग बदला और जैसे योग बदला तो उसके रूप बदलते हैं। उसमें आज पंडोकर सरकार का आप राम नाम संकीर्तन के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ राम नाम की जय घोष होता है वहाँ यम के दूत भी ठहराते हैं। बोले पंडोकर सरकार की कहाँ से आए? दिल्ली से। क्या समस्या लेकर आए? बेटे को परेशानी। क्या है बेटा का नाम? क्या जतिन। क्या क्या नाम है उसका? जतिन। क्या दिक्कत हो गई है? उसको जन्म से ही क्या हो गया? चलने में दिक्कत है। इसमें लिखा था अब ज्यादा हो गया। देखिए उसका जन्म कब हुआ है? उसका आपको नहीं होगा पता? नहीं, 17 अक्टूबर 1900। आप यहाँ पढ़ के बोले? वहाँ भी बता। अच्छा जतिन कुमार की पीड़ा जन्म 17 अक्टूबर 1991 में हुआ है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मधु के सानिध्य उसका जन्म हुआ। जानवी पार्किंग की कमी है जिसको माइस गिरिजन खैरिया कहते हैं। लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए माइक क्या बोलो 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 माइक से बोलो। पूरे शरीर में दर्द रहता है। उल्टा करके देखो। एलर्जी। मैं मालूम था कि तुम बोलोगी, ठीक है? हमने लिखा सुने। आपकी पैर की पीड़ा ठीक होगी, घर में सुख शांति होगी। 2 दिसंबर को आपके बच्चे प्रशांत की शादी प्रिया और मनीषा से शुभ रहेगी, आशीर्वाद है। माइक दीजिए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद डॉक्टर अश्विनी सिंह, पिता का नाम सुरेंद्र सिंह। शीघ्र आ जाए। बैठ जाए। माइक भाई भैया कहाँ से आए? सर जी मैं सूरत से आया हूँ, गुजरात से। क्या विषय बिंदु लेकर के आए? क्या विषय बताइए, सब सुन रहे हैं। मेरी और मेरी वाइफ के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पत्नी आई? मेरी वाइफ पत्नी आई? पत्नी नहीं आई है, वो इन चीज़ों पे नहीं विश्वास मानती हैं और उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इसके मैं विश्वास नहीं करती हूँ। फिर भी मैंने कहा कि मुझे मेरी लाइफ को, स्टाइल को चेंज करना है और मैं अपनी व्यवसाय में इतना व्यस्त रहता हूँ और रात को 11 बजे के आने के बाद भी कुछ छोटी छोटी बात को लेके हम लोगों की पूरी रात लड़ाइयाँ होती हैं। तो भाई जल्दी समझ नहीं आया तो टोक दीजिएगा। प्रियंका देवी से लड़ाई है। शादी 24 नवंबर 26 नवंबर 2009 में विवाहित किया है। एक पुत्री है, इसका नाम शांति चौहान है। आपका मेडिकल में हो, आपका बालक परख नदी के माध्यम से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का योग शीघ्र बनता है। समय बर्बाद न करें और तलाक की स्थिति की ओर ना जाएं। सर हमें तलाक नहीं लेना है सर। तो आगे देखिए। हाँ, हनुमान जी के पास सफलता मिलेगी। आपके बीच में एक प्रेम का ये हनुमान जी कृपा करेंगे। घर में तंत्र क्रिया द्वारा घर में व्याधि बनी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। एक महिला ने तंत्र बाधा कराई है जिसमें आपकी गलती नहीं है।
मेरी बात समझ रहे हो? जी महाराज। हनुमान जी के पास सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। माइक दो। त्रिकालदर्शी पंडुका सरकार की। महाराज जी एक मिनट में गुजराती में कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, मैं गुजरात से आया हूँ और मैं कुछ गुजराती में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। मेरे एक पेशेंट थे राजेश भाई, जिन्होंने मुझे बताया कि सर आप भगवान के नाम मतलब इस चीज़ को जानते हो, बिना देखे कोई आपको समझ लेगा। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ और ऐसा कोई डॉक्टर देखा है? हमने कहा हमने नहीं देखा है। उन्होंने आपका वीडियो बताया और मैं गुजरात के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, તમે લોકો आओ અને पंडुका सरकारના मार्गदर्शन સાથે કામ કરો અને એમના આશીર્વાદ લો। ધન્યવાદ। જય જય શ્રી રામ। इसके बाद रामेंद्र यादव, पिता का नाम रामपाल यादव। सीट जल्दी आ जाए। बैठ जाइए। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। लखनऊ में कहाँ रहते? गोमती नगर। हाँ? गोमती नगर। गोमती नगर। गोमती नगर। जी। गोमती नगर में कहाँ रहते? स्टेशन के पास है विनय खंड। हाँ? विनय खंड स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास में। चलिए, क्या विषय बिंदु लेकर के आए? 2016 से सर हमारे घर में जो है पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। हम लोगों का, हमारे पापा पूर्व MLA थे और जी। तो और मतलब घर में ना कोई वो हो रहा, राजनीति में भी। आपके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं। जी। आपके पिताजी जब विधायक रहे 2 बार, जी। तो कौन कौन सा सब था? जी सन 2002 2012। अब क्या दिक्कत आ गई है? अब क्यों नहीं बना विधायक? पता नहीं सर, 2 बार से तो टिकट नहीं मिला। अब ये तरीका सुनिए, क्या नाम है आपके पिता का? रामपाल यादव। कहाँ से हैं? बिस्वा सीता। कौन सी विधानसभा से रहे? बिस्वा। चलिए, अब लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी। पहले पिताजी विधायक रहे हैं, आपके पिता का नाम रामपाल है यादव है, राजनीतिक उन्नति होगी। सन 2023 और 24 के मध्य होने वाले चुनाव के में आपके पिता को सेट कर लिया जाएगा। आगे व्यापार में उन्नति होगी। तत्काल ही किसी मंडल में आपके पिता को सम्मान होने का प्राप्त मिल रहा है। आशीर्वाद है। पंडुका सरकार की। हनुमान जी कृपा करेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइव में आप देख रहे हैं पंडुका सरकार दरबार को। आपके पर्चे को एक एक साथ पढ़ाया जा सकता है। बोलिए पंडुका सरकार जी। जिसके बाद इनका नाम भूपेंद्र सिंह यादव हो, पिता का नाम राजेंद्र, श्याम की स्त्री का नाम कल्पना हो, वो आ जाए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडुका सरकार की। जय जय श्री राम। भैया जल्दी आते जाए। माइक है, माइक कहाँ से आए? कोटपुतली राजस्थान। आप बहुत अच्छे हैं। आपका आशीर्वाद महाराज सदैव बना रहे। आपने थोड़ा सा भजन कम करने का प्रयास नहीं किया? सब कुछ कर लिया, कामयाब हुई नहीं। चलो, क्या विषय लेके आए? गुरु जी, तो मेरे घर में समस्या है। क्या समस्या है? मेरे घर में पैसे निकलते हैं, पता नहीं कैसे निकलते। कहाँ से निकलते? ऊपर से? घर से। अच्छा, चोरी हो जाती है? अपने आप चोरी हो जाती है कि आ जाते हैं? गाइड रहते हैं। अच्छा, हम ही पैसा निकलते हैं घर में से। गाइड रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? और क्या आप क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है भाई, काय का? पतंजलि कारोबार है। अच्छा, आपके घर में कोई किसी पर कोई घटना, आग लगना या कुछ हुआ कभी? आग लगा नहीं हुआ, भाई एक्स्ट्रा हुआ। कैसे हुआ? सड़क दुर्घटना में खड़ा, सड़क दुर्घटना में। मोटरसाइकिल से? नहीं, खड़ा तो गाड़ी चला गया। ट्रिक था, हमने लिखा, सुनिए। नागेंद्र कुमार जी भाई दुर्घटना ट्रिक द्वारा मरा। राजनीतिक उन्नति होगी, बैंक लॉन्च भी होगा, आपके स्तर का होगा, सभी मनोकामना पूरी होगी और राजनीतिक विकास होकर आपकी तरक्की होगी। इसी क्षण से पंडुका सरकार को अपने लाइफ पार्टनर बनाकर आगे बढ़े और 10% 10 अंश समय समय पर धर्मार्थ कार्य में लगाते रहे। आशीर्वाद है। मुझे एक मिनट पूछो। बोले बेटा। मैं फाइनेंस का भी नया काम शुरू किया है। मेरा हो जाएगा। मन की इच्छा थी, मैंने फोन को किया था गुरु मंत्री जी ने बुलाने के लिए। या मैंने बोल दिया हो जाएगा। फाइनेंस पकड़ो, आसिया भाग जाओ यहाँ से। डाटा समाप्त हुआ। इसके बाद जिनका नाम मयंक गुप्ता हो, मयंक गुप्ता, जिसका भी नाम मयंक गुप्ता हो,
जिनके पास क्या कुछ क्या लिखा भगवान के पास नहीं लिखा कुछ नहीं। भैया बैठ जाए भाई भाई आप भैया कहाँ से आए? आगरा से। क्या विषय बिंदु लेकर के आए? भाई मुझे ने 2 साल से। भाई उसी ने 2 साल से कैसे हो गए उसे? पता नहीं कारखाने मिले थे घर से। हमने लिखा सुने रक्षा वाले को मोबाइल बेचकर आपके भाई कोसी मथुरा मार्ग पर 1000 रुपए में बेच गए मोबाइल को सौरभ उर्फ बंतु पिताजी सतीश चंद्र गुप्ता लापता है 1 सितंबर 2020 से। कब से? आपके भाई तत्काल प्रभाव से सख्त रहस्य खुलेगा। उनका फोटो कपड़ा बेटा दुल्हा और मुकेश गुप्ता जी संपर्क में आकर ऐसा करिए, आशीर्वाद है। देखिए हो सकता है कि मैंने आपको फैसिलिटी कर लिया हो सकता है आपको कुछ भी जाना हो, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं क्योंकि आप आगरा से आए और आगरा में एक से एक बताने वाले लोग चिट्ठी पट्टी पे बताते थे पहले, चिट्ठी पे जिसको पट्टी बोलते हैं, स्लिप बताते थे। आज बोलो है हाँ बता दे। तो आप ऐसी जगह से आए तो हमको भी ऐसा बताना चाहिए कि लगे किसी गुरु के पास गए तो कुछ मिला है। आप बता सकते हैं कि आपकी जेब में कितने का नोट है और उसका नंबर क्या है? 500 का भी है। नंबर क्या उसका? क्यों नहीं बता सकते? नंबर देखते ही निकाल के देखो और आप निकालोगे कोई जो इसमें लिखा है और हम तो ऐसा नोट निकलवाएंगे बेहोश पड़ जाएंगे। कितने का है देखो 012 है ना? क्या आपने बताया था? निकालिए। आपने ये क्यों निकाला? क्यों निकाले? क्या मशीन थी? क्या थे निकालोगे? इसलिए बड़े बड़े लोग यहीं से नस मस्तक होते हैं, कहते कुछ तो है। मैंने एक नोट और लिखा है, मैंने एक नोट और लिखा है जिस नोट का नंबर इस प्रकार रहेगा, सुनिए। R 91-91-29 और जो भारत का नोट नहीं है, विदेशी मुद्रा है। आप विदेशी मुद्रा रखते हो? घर पर रखते हो या रखते हो? पर्स में गाड़ी में लेके आओ। और वो RBI का नोट नहीं है, भारत RBI का नोट नहीं है, विदेशी RBI नोट का नोट नंबर है R915129। सनद रहे समय को देख सकते हैं कि मैंने इस नोट को बिफोर डाला है। यहां अच्छे पढ़े लिखे लोग 24 घंटे नजर थाम कर रखते हैं। कैसे? ऐसे ही, इतना ही नहीं, उसमें एक आधार भी रखा है जिसमें इनकी जन्म तारीख अंकित है 8/1/1985, जिसका आधार नंबर है 525852544535। कृपया यदि पर्स उठाने गए तो पर्स भी लेके आना। चलते दरबार क्यों? बोलिए पंडोगा सरकार की जय जय श्री राम। नाम नरेंद्र सिंह विश्वकर्मा, पिता का नाम श्री राम, स्वस्थ सिंह, स्वरूप सिंह, भूप सिंह, जल्दी आ जाओ। राम स्वरूप जिसके पिता का नाम हो। एक व्यक्ति आएंगे, 2 लोग नहीं आएंगे। मरीज वहीं रहेगा, उनको मत कर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलिए पंडोगा सरकार की मारी उठाए। बताओ भैया कहाँ से आए? भोपाल से। भोपाल में कहाँ रहते हो भैया? भोरी बाट कर मानती। हम भी मीनार रेजिडेंसी में रहते हैं।
जेके रोड। कभी नाम सुना आपने? सुना था? हाँ, क्या समस्या लेके आया, क्या परेशानी? चल फिर नहीं पा रहे पिताजी। हमें लिखा है राम स्वरूप की पीड़ा, हाथ पैर की पीड़ा, चौकी रखी गई है। हनुमान पंथ अखाड़े में 7 दिन रुके, आपके पिताजी कल से ही चलने फिरने लगेंगे, आशीर्वाद है जी। और बिगर पकड़े बिगर उठाए अकेले नहीं उठ पाते हैं जी, और अकेले नहीं चल पाते हैं जी। राम स्वरूप जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लीजिए। श्री राम जय राम जय पंडोकर सरकार। भैया खड़े हो जाए राम स्वरूप जी, कोई दिक्कत नहीं, गिरोगे नहीं, मैं गारंटी देता हूं। यदि गिर जाए तो मेरे से कहना, क्योंकि इनकी हड्डी चिपक गई है, इनके जॉइंट चिपक गए हैं। ज्यादा नहीं, पीछे रक्षा सूत्र पहन के आओ, जाओ पीछे रक्षा सूत्र पहन के आओ। ये धीरे धीरे यदि 7 दिन यहाँ रुकते हैं तो इनको इसी सभा में दौड़ा के दिखाएंगे और आप लोग कहेंगे कि हाँ कुछ हुआ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद सरकार की जय। त्रिलोक चंद्र जी, पिता का नाम सुखदेव, जिनका नाम वो खड़े हो जाए। त्रिलोक चंद्र सुखदेव फटाफट बच्चे को लेकर ना आए, इनके परजंदर बच्चे को संभाल के रखे, बच्चे को लेकर नहीं आना है। कोई एक व्यक्ति आएगा, चाहे जो आ जाए, चपड़ा लिखा जो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। परम पूजपाल सद्गुरुदेव श्री आशीर्वाद मार्ग का दर्शन करते रहो, उनका मनन करते रहो, चिंतन करते रहो। इस कलयुग के साक्षात श्री हनुमान भक्त, राम भक्त श्री आशीर्वाद महाराज इस वर्तमान की मृत भूमि और जागृत भूमि पर यह संसार में हाथीवाद मार्ग का डंका बज रहा है। कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज, कलयुग के प्रधानमंत्री श्री हाथीवाद महाराज। हाँ, कलयुग के राजा वो है हनुमान जी महाराज, उनके गुरु, और कलयुग के प्रधानमंत्री श्री हाथीवाद महाराज। नामकरण कर दिया है उनसे। वैसे हमारी क्या ताकत है, मैंने सोचा कि क्या बोलूं प्रदेश को, तत्काल यही शब्द आया कि इस दुनिया के प्रधानमंत्री हैं श्री हाथीवाद महाराज। कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज, मजिस्ट्रेट तो हनुमान जी पंडोकर सरकार, एडवोकेट श्री गुरु शरण जी, यानी आपका गुरु, मतलब गुरु शरण, श्री गुरु शरण नहीं, गुरु। और गुरु शरण वो गुरु शरण जिनकी शरण में मैं बैठा। शब्द दिख रहा है तो शब्द करूंगा। गुरुदेव भगवान बोलिए पंडोकर सरकार। माइक भाई कहाँ से आए? जयपुर से। क्या पूछना चाहते हैं? वो बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बच्चे का नाम क्या है? कृष्णा। ये लिखा पढ़िए। कृष्णा की पीड़ा मानसिक रोगी है, 10 साल से परेशान है, जवान प्राप्त होगी, चलेगा फिरेगा, दौड़ेगा, बोलेगा। पंडोकर धाम 5 वर्ष तक करें, समय लगेगा, लेकिन 2026 तक आम बच्चों की तरह हो जाएगा। 2024 से समान बच्चों की तरह बनेगा। आशीर्वाद है। चलो भाई फटाफट। इसके बाद जिनका नाम या जिनकी परेशानी, सौरभ कुमार पिता राजा राम, सौरभ कुमार इनके पिता का नाम राजा राम, को ये तो खड़े हो जाए, पुलिस पर आ जाइए। जल्दी आइए। बैठ जाइए। कहां से आए? सर मैं नासिक से हैं। क्या समस्या लेके आए? सर पत्नी के बीच में विवाद रहता है सर, एक बच्चा भी है हमारा। तो पत्नी से प्यार से रहना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो तलाक देना चाहता हूँ। स्क्रीन पर रुचि और दीक्षा से शादी तोड़ना चाहते हैं,
99% पुनर्विवाह का चांस है, जी। कलेश रखती है, जी। कलेश खत्म होगा। वैसे एक बार उसको सुधरने का चांस और मौका दें, क्योंकि दरबार की ओर से तुम्हें आदेश किया जाता है। यदि ऐसा ना हो तो आप स्वतंत्र हैं, मैं कुछ करता नहीं, कुछ कहता नहीं, ये आपका स्वयं विवेक है कि आप क्या करना चाहते हैं। जी। परंतु इतना जरूर है कि सिद्ध के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पास में एक 200 का नोट दे दीजिए कहीं से भी, आपका 200 का नोट दीजिए, 100 का तो दीजिए, 50 का तो दीजिए, और आप जो भी नोट दोगे वो 200 का नोट एक ही क्वाड्रेंट में होगा, दूसरा होगा नहीं, 200 का है क्या दिखाओ? दो हैं तो दोनों के नंबर इस प्रकार में पढ़िए, एक में 4 होगा, एक में 6 होगा लास्ट में, जी जी। है क्या? दिखा सकते हैं? बोले पंडों का सरकार की। क्या आप बता सकते थे कि कैसे ये बताया गया? बड़े बड़े विद्वान लोग इस स्क्रीन पर देखते हैं, स्क्रीन पर कि एक के सामने दूसरा नोट और जिसकी सीरियल नंबर पर 64-019 लिखा है क्या? और मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि मैंने क्या लिखा है। जी सर लिखा है 64-019। और यदि ये सत्य है तो सब सत्य निकलेगा, आशीर्वाद। पंडोकर महाराज की जय। इसलिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस तरह से नमन करते हैं, यही तो पंडोकर सगा की पहचान है। बंद कमरे में दरबार देखा तो कुछ भी नहीं देखा, बंद दरबार में लेकर चलेगा तो कुछ भी नहीं मिला। यदि यहाँ देखते हैं और यहाँ के नंबर की इंतजार करते हैं तो ऐसे ही पर्चा बनेंगे जैसे बन रहे हैं। बोले पंडोकर सगा जी, श्री पंडोकर सगा दरबार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ईश्वर टीवी, साधना, साधना भक्ति, साधना गोल्ड, साधना फेसबुक, ट्विटर आदि और पंडोकर सगा सोशल मीडिया पर श्री पंडोकर सगा दरबार का जो दरबार हम लाइव देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन ग्रुपों में डालें जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं ऐसा ही होता। आगे तो देखो, समय लेके आना, रुपये की इच्छा से आना, जेब में माल लेके आना, फ्री में कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, फ्री वाले कुछ भी है नहीं, और जहां फ्री मिलता वहां चले जाओ। और यदि हमारे पर्चे का जोड़ भर दें तो 50 लाख रुपए मैं दूंगा, मैं आज घोषणा कर रहा हूं। लेकिन पर्चा मेरा होगा कि पूछने वाला व्यक्ति मेरे पूछने के बाद वो वहां जाकर के यदि उससे ऊपर कुछ बता दे तो 50 लाख रुपए दूंगा। लेकिन उसके साथ में मेरा एक शिष्य जाएगा, उसका नाम होगा बिंदु शर्मा। क्योंकि कुत्ता तो पलट जाता है, कुत्ता है, थोड़े से प्रसाद में, थोड़े से मिठाई में पलट जाता है, क्योंकि बुड्ढा है। लेकिन ये तो खाने के बाद भी नहीं पलटता, उसका नाम है बिल्लू। बोलिए पंडोकर सगा की जय जय श्री राम। शुद्धानंद पिता का नाम है शांति स्वरूप, जिनका भी नाम हो सीख लाया है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाँ भाई साहब बताएं कहां से आए, दिल्ली से आया हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? आपकी हमारी आपकी मुलाकात हो चुकी है। बेटे की समस्या आपने मनु भैया का नाम भी लिया था, शनि धाम का नाम लिया, आप दरबार में बैठे, एक अच्छी अधिकारी है। अच्छा लगा कि आप इतना समय लेके आए और आप हनुमान मंच पे खड़े नहीं थे, आप हमसे मिलके बैठे रहे, नाश्ता करते रहे, बैठे रहे, चाय पीते रहे, जो भी ऐसा करते रहे धाम, लेकिन आप हनुमान मंच पे खड़े नहीं गए। आप जाना है, वहाँ बैठना है कम से कम 2 घंटे। तो ऐसा छू के आ गए, क्या मतलब हम जाए आपको ऑफिस से किया जाए? साहब आप उतारे जेल जब होके आ गए, नोटिस देके बंद करा दोगे? तो यहाँ का ऑफिस है हनुमान पंच अखाड़ा, नीम का ऑफिस पंडोकर सगा। और आप लोग बड़वा मंगल के लिए अपने अपनी जोत, अपने अपने दीपक सजा के रखना। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो पंडोकर धाम पे देखकर बड़वा मंगल की श्री हनुमान पंडोकर सगा की आरती करेंगे। सुबह जल्दी से स्नान ध्यान करके अपने बड़वा मंगल पर हनुमान बाबा को मनाएंगे, उनका ध्यान करेंगे और साथ ही एक साथ
हजारों हजारों भक्त लोग, पंडों का सगा के भक्तों, जगह जगह जहां करोड़ों लाखों लोग जो हनुमान भक्त हैं, जो जहां पर हैं, जिस जगह है, जिस मंदिर में है, नजदीक के मंदिर में हो या घर पर मंदिर हो, हनुमान बाबा का आरती उतारकर अपने जीवन को सफल बनाए और हनुमान बाबा की कृपा पाए, राम जी की भक्ति पाए, राम जी की भक्ति का प्रसाद पाए। ये ही हम आप सबको अपील करते हैं। बोले पंडों का सगा की। हाँ भैया, क्या पूछने आए? बेटे का स्वास्थ्य सही नहीं था 2014 से। बिल्कुल राइट। हमारी कुछ चर्चा आपसे हो चुकी थी, कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जो उन चर्चाओं से हट के लिखा होगा जो आपने नहीं बताया होगा या हमने नहीं बताया होगा। हम लिखा है नितिन पर भारी चौकी रखी है, वशीकरण है, तंत्र क्रिया है, 2023 से 2024-2025 तक 11 शक्तियां का महाडाला है, शनिधाम मंदिर आदि तीर्थ स्थलों पर जाते रहते हैं, लेकिन गुस्सा अधिक आती है, खतरे जैसी स्थिति बनी रहती है, तनाव बना रहता है, चौकी की गई है और मारण तंत्र है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके पास एक कोई नोट आप 500, 2000 या 1000 आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और जिसका नंबर होगा 736 UN 730536, ये आपके पास होगा, देख लीजिए है, आपने यही नोट निकाला। भाई करिए, आप किस पोस्ट पर रिटायर किस पे? हेड वॉचमैन था, हेड वॉचमैन मैंने। आप बताइए, विज्ञान के युग में क्या आपको लगता है ये सब होता है? आप पढ़े लिखे? मुझे तो नहीं लगता होता है। यहाँ देखने पर नहीं लगता। यहाँ आके ऐसा महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? ये जो वशीकरण है, ये है बेटे के ऊपर। तो मेरे जेल का एक नंबर बता दो, मैं आपके बच्चे को हाल कर दूंगा। बता दो इसमें कौन सा नंबर है, कितने का है, बता सकते हो? नहीं। क्यों? तुम मैं और मैं यही बता रहे हैं, आपके पास शक्तियाँ हैं और मेरे जेब में कुछ भी नहीं है। देख लो। चलो, हाँ, हम तो बहुत अलग तरीके के काम करते हैं। एक ही अजूबा रहता है, वो भी पंडों का सच। दो अजूबा के हो, दो अजूबा हो गए तो मतलब पंडों का क्या होता है? इसलिए आप जाएं, मैं गारंटी देता हूं, पंडों का नाम 3 महीने रह लेना, 21 दिन, 40 दिन, 3 महीने में आपके घर की दिशा सुधर जाएगी, घर में भूत बाधा नहीं रहेगी, मैं गारंटी देता हूं, आशीर्वाद है। क्या वो भैया आगे नहीं आए, गिरा गए, गौरी बात गिरा जाऊंगा, ये कर दरबार समाप्त। जिन भक्तों को निराश नहीं होना है, सभी के नंबर आएंगे, सुबह आएंगे, कल आएंगे, गाना छोड़ा जा रहा है, बुलाए जाएंगे, और चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, गाना नहीं, दर्शन करते रहना, इसी में आपका कल्याण है। जिनको रोका गया है या जिनके नंबर आ रहे हैं, रुके रहिए, ठहरे रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद करिए, खुश रहिए, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय कृष्ण।